नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्नेतारं धिक्कारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये अपन तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं और तत्वार सूत्र में भी पहला अध्याय और ये तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले मोक्ष मार्ग क्या है वहीं से शुरुआत हुई। और मोक्ष मार्ग समझने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र समझना जरूरी है। उसमें भी सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया कि सम्यक ज्ञान क्या है। और फिर उसके बाद आगे के अध्यायों में सम्यक चारित्र का स्वरूप आएगा। सम्यक ज्ञान अपन देख रहे थे। सम्यक ज्ञान में भी 5 तरह के जो ज्ञान बताए, इसमें मति ज्ञान की बात चल रही थी। जो इंद्रियों और मन की सहायता से ज्ञान होता है, पदार्थों का ज्ञान, ऐसे मति ज्ञान की अभी बात अपनी चल रही है। ठीक है। अब ये मति ज्ञान के अपन ने भेद देखे थे लास्ट टाइम। अवग्रह, इया, अवाय, धारणा आपको समझाया था लास्ट टाइम। इसकी बात करनी और बची थी कि क्या होता है। देखिए, एक एक को अपने डिटेल में देखना था। अवग्रह क्या होता है कि अपन ने जैसे जाना कि कुछ है, कुछ रूप जाना, वो है अवग्रह। सामान्य से जाना अपन ने कुछ चीज को, पदार्थों को इंद्रियों और मन की सहायता से, ठीक, वो है अवग्रह। अवग्रह जो दो चीज होती है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, अब ध्यान से सुनना। एक चीज होती है दर्शन और एक होता है ज्ञान। ठीक, दर्शन और ज्ञान। ज्ञान मतलब जानना और दर्शन मतलब, एक तो होता है देखना। एक मीनिंग होता है देखना। अपन बोलते हैं ना भगवान के दर्शन कर लो। भगवान के दर्शन कर लो मतलब क्या, कि भगवान को देखने जा रहे, निहारने जा रहे हैं, बराबर। एक मीनिंग ये होता है दर्शन का। यहाँ पे दर्शन का मीनिंग वो नहीं है। यहाँ दर्शन अलग है। जो दर्शन और ज्ञान है ना, यहाँ पे वो अलग है। यहाँ पे जो दर्शन है वो ज्ञान के पहले जो होता है उसे दर्शन कहते हैं। क्या होता है वो, जैसे अपन ने बोला कि कुछ है। ये जो कुछ है वाला जो फीलिंग आती है ना कि कुछ है, फिर अपन जानते हैं कि अच्छा, ये तो सफेद कलर का कुछ है। फिर अपन देखते हैं अच्छा, ये सफेद तो वो कबूतर है ना। ये ऐसा प्रोसेस चलता है, एक बार में हो जाता है, अपने को पता नहीं चलता वो। ऐसे इतनी फास्ट होता है कि अपने को पता नहीं चलता। लेकिन ये जो कुछ है से पहले जो एक ग्रहण होता है ना, उसको दर्शन बोलते हैं। वो व्यक्त नहीं कर सकते ऐसे शब्दों में, लेकिन ये समझाने के लिए एक तरीका है। तो दर्शन और ज्ञान ऐसे दो काम होते हैं। जो देखना होता है वो ज्ञान का ही काम है। जानना ही हो रहा है ना, चक्षु से अपन चीज को जान रहे हैं, पदार्थ को। वो क्या है, ज्ञान का ही काम है, चक्षु इंद्री से। ये दर्शन जो है ये अलग चीज है। तो दर्शन के बाद जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे बोलते हैं अवग्रह। ये कुछ है रूप जो ज्ञान हुआ ना, उसको बोलते हैं अवग्रह। आपको एग्जाम्पल फिर रिमाइंड करवा देता हूं मैं। अपन घर में बैठे हैं और अपने सामने वाले घर पे एक छत है, टेरेस है। टेरेस पे अपन बैठे हैं, कुछ आया एकदम से, अपना एकदम ऐसे कुछ ध्यान गया। अभी देखा भी नहीं है पूरा, कुछ है ऐसा जो फीलिंग आई ना, ये अवग्रह है कि पदार्थ को कुछ जाना, कुछ है। फिर उसके बाद पलट के देखा, अरे ये तो सफेद सफेद है। एक्सक्यूज मी, कुछ सफेद सफेद है। फिर उस सफेद के बाद अच्छा, ये कौवा है, ये कबूतर है, या फिर झंडा है, ये पता चला। फिर उसके बाद अपन ने निर्णय कर लिया, भैया ये तो यही है। और फिर भूले नहीं कभी भी। ये ऐसे स्टेप चलती है। तो ये जो है कुछ है, ये है अवग्रह। देखिए, दर्शन के अवांतरी जो पदार्थ का ग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है। ठीक। अब ईहा ज्ञान। ईहा ज्ञान क्या होता है। ईहा मतलब, ईहा का मीनिंग होता है इच्छा, आकांक्षा होना, इच्छा होना। क्या इच्छा होना,
और जानने की, विशेष पदार्थ को, वस्तु को, चीज को और जानने की इच्छा होना, यह ईहा ज्ञान। क्या होता है कि अवग्रह से ग्रहित पदार्थ के किसी विशेष अर्थ को जानने की आकांक्षा होने पर पदार्थ के निर्णय की ओर ढलता ज्ञान ईहा ज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या ये? अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं आ रहा होगा, बहुत नहीं आ रहा होगा तो अपन इसको देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है ईहा ज्ञान? देखिए, अपन ने जाना कुछ है। अब इधर हो सकता है कि अपने को इच्छा हुई और जानने की कि पदार्थ क्या है। इच्छा क्यों हुई पदार्थ को जानने की? कि अपने को निर्णय करना है, अपने को बहुत डिसीजन लेना है कि ये चीज क्या है। डिसीजन लेने की तरफ जो अपनी इच्छा हुई उस पदार्थ को जानने की, वैसा जो ज्ञान होता है, जानना होता है, वो यह ज्ञान कहलाता है। ऐसा क्यों बोला कि निर्णय लेने की ओर, पदार्थ के निर्णय की ओर ढलता ज्ञान क्यों बोला? कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि सिर्फ जानने के लिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के निर्णय की ओर ढलता ज्ञान। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, अगर पदार्थ की ओर, निर्णय की ओर ढलता ज्ञान नहीं होगा, मतलब उसका एम ये नहीं है कि पदार्थ का अपने को डिसीजन लेना है कि ये चीज क्या है, डेफिनेटिव होना है, और ये उसके पीछे एम नहीं है। और ये है कि ठीक है, संशय रूप भी रहे, कुछ डाउट भी रहे उसमें, क्लैरिफिकेशन नहीं भी रहे, बस ऐसे ही जान लेंगे, अरे ऐसा अभिप्राय है, तो ज्ञान जो है वो ज्ञान सम्यक नहीं रहेगा। क्योंकि जो सम्यक ज्ञान होता है, आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था, उसमें संशय, विपर्यय, अनध्वसाय नहीं होते हैं। संशय का काम नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे निर्णय जरूरी है। यह ज्ञान भी जो हो रहा है वो निर्णय की ओर जाता हुआ है। ठीक, तो इसमें यह ज्ञान यानी क्या कि पदार्थ को और जानने की आकांक्षा, इच्छा हो रही है। क्यों? क्यों पदार्थ का निर्णय करना है। ठीक है, कौन से पदार्थ का? जिस पदार्थ का अवग्रह हुआ था, कुछ है वाला जो ज्ञान हुआ था ना, वो है यह ज्ञान। बराबर, समझ में आया? ठीक है, यह के बाद आता है अवाय। अभी जो अपन ने क्या बोला कि ये यह क्यों हुआ था? पदार्थ का निर्णय करने के लिए, जानने की आकांक्षा क्यों हुई थी? पदार्थ का निर्णय करने के लिए। तो वो क्या है? नेक्स्ट ज्ञान अवाय ज्ञान। यह ज्ञान के अनंतर वस्तु के विशेष चिन्हों को देखकर वस्तु का सम्यक प्रकार निर्णय करना। यह ज्ञान हो गया, विशेष इच्छा हुई जानने की, पदार्थ को और जाना विशेष। अब क्या, उसके अपन ने चिन्ह देख लिए कि अच्छा, ये तो देखो मुंडी हिला रहा है, और इसकी तो चोंच है, बराबर, और ऐसे पंख फैलाता है, तो ये ज्ञान हो गया कि अब ये झंडा नहीं है। अब इससे सम्यक निर्णय हो गया कि ये तो कबूतर ही है सफेद, जिसको हम पहले झंडा भी समझ रहे थे, या फिर ये कबूतर, ऐसा संशय बना हुआ था, वो संशय खत्म हो गया। अब हमको निर्णय हो गया पक्का। ये है अवाय ज्ञान। बराबर, ठीक है। ये भी कबूतर पे लगा रहे हैं, लेकिन कबूतर का ज्ञान नहीं करना है अपने को। ये तो बताना है कि ज्ञान का काम कैसे चलता है, जानने का काम कैसे चलता है। एक होता है धारणा ज्ञान। अब धारणा क्या हुआ कि अपन ने वस्तु का निर्णय कर लिया था कि चीज क्या है वो। अब उस निर्णित वस्तु का कालांतर में भी स्मरण आने का कारणभूत ज्ञान धारणा ज्ञान है। कैसा? कि जैसे आज अपन ने निर्णय करा कि वो ऐसा वहां पे ऊपर जो आके बैठा था सफेद सफेद, वो कबूतर था। अब 10 साल बाद वही घटना हुई, आप बैठे थे घर में, सामने वाले के टेरेस पे फिर कुछ आया, क्या हुआ? फिर आपने देखा, तो वहां पे आपको धारणा ज्ञान था कि अच्छा, ये तो वही वस्तु आई है, कि अपने को धारणा है, ये वही है, ये कबूतर है। ठीक है, ये धारणा ज्ञान है। तो धारणा ज्ञान क्या है कि पदार्थ को जो निर्णय लिया था उसको कभी भी नहीं भूले। अब वो धारणा में रह गया। अब अपन ने उसको धारण कर लिया, अपने ज्ञान में धारण कर लिया, भूलेंगे नहीं। यह है धारणा ज्ञान। 4 तरह के होते हैं। बराबर, ये बात चल रही थी अपनी। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये 4 प्रकार के ज्ञान है। अपन ने इसी को देखा, देखी ये बात देखी अपन ने। सर्वप्रथम जाना, फिर जानने की इच्छा हुई, अभिलाषा हुई। क्यों हुई इच्छा? ये क्यों हुई? देखिए, उसमें संशय नहीं रहे, भूले नहीं। ठीक है, संशय नहीं हो उसमें, कभी, सॉरी, भूले नहीं, नहीं,
संशय नहीं हो, ये इसका एम रहता है। फिर अवाय, अवाय में क्या, अवाय में निर्णय लिया और धारणा में कभी भी भूले नहीं, ये 4 काम हो रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसा बताया है। तो ये क्यों बताया है कि मति ज्ञान के भेद है, ये जो काम होते हैं ना, ये सिर्फ 4 स्टेप में होते हैं। क्या सभी को ये चारों होते हैं? क्या हर पदार्थ के संबंध में होंगे? देखिए सभी जीवों को ये हो सकते हैं, लेकिन हर पदार्थ का अवग्रह या अवाय धारणा हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन ने अवग्रह करा, वे पहले कुछ जान लिया पदार्थ कि हाँ ये कुछ है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे ध्यान नहीं दिया, कौन उसके बारे में दिमाग ही नहीं लगाया, आगे सोचा ही नहीं, तो वो अवग्रह होके रह गया, सामान्य जान के रह गए। किसी में होता है कि किसी चीज के बारे में विशेष जाना अपन ने, लेकिन क्या करा, आगे का ज्ञान नहीं किया, उसमें निर्णय रूप ज्ञान नहीं किया। हाँ ठीक है, जान लिया, जानने की और इच्छा थी, जान लिया, अभी भी उसमें संशय बना हुआ है, लेकिन क्या है, आगे निर्णय नहीं लिया, वो 2 रूप में ही रह गया। किसी में होता है कि निर्णय भी लिया था, लेकिन क्या हुआ, वो धारण नहीं कर पाए अपन, हमेशा के लिए याद नहीं रहा वो, तो धारणा रूप ज्ञान नहीं हुआ। और किसी चीजों में होता है अपन ऐसा करते हैं, अवग्रह या अवाय धारणा चारों रूप से हो जाते हैं, होंगे तो चारों क्रम से होंगे, अवग्रह या अवाय धारणा, और जरूरी नहीं है कि वो चारों एंड तक पहुंचे। ठीक है, तो इनका क्रम जो है, अवग्रह या अवाय धारणा, ऐसे चलता है। बराबर। अब ये इसको अपन ने देखा, अपन किस चीज को समझने बैठे हैं, अपन मेन की क्या, ये नई नई बातें आएगी, लेकिन इन मेन बातों के साथ साथ, हाँ जी रीटा आंटी जी बताइए प्लीज। हाँ जय जिनेन। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि ये अवग्रह या अवाय धारणा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों को होता है कि नहीं, हाँ, और किसको होता? ये जो मति ज्ञान है, ये सभी जीवों हाँ को होता है, सभी जीवों के पास होता है मति ज्ञान। हाँ, बट ये चारों प्रकार का अवग्रह या अवाय धारणा। हाँ बिल्कुल। अब उसमें क्या है, वो कम हो सकता है, कम ज्यादा क्षयोपशम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मति हम्म। एक इंद्री वाले के पास कम क्षयोपशम रहता है, तो उसकी कम हो सकता है, लेकिन ये चारों पॉसिबल है। अच्छा, हम्म। ठीक है, थैंक यू। तो अब अपने को मेन बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ज्ञान की बात चल रही है, तो अपन ये अनेक अनेक, आप आगे भी ध्यान रखना, अलग अलग तरह की ज्ञान की बात चल रही है। तो ये ज्ञान के साथ एक बात हमेशा ध्यान रहे कि ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, ये ज्ञान जो है, ये अपना गुण है, अपनी क्वालिटी है, ये अपनी क्वालिटियों की बात चल रही है, ऐसा ज्ञान अपने पास है, तो ये बात अपनी चल रही है, ऐसा अपने को ख्याल रहे, वरना ऐसा लगेगा मति ज्ञान क्या चल रहा है, ये पता नहीं क्या चीज चल रही है। ये ज्ञान जो है, ये अपने पास है, ज्ञान स्वरूप अपना है। पहली बात चली थी, जीव की बात चली थी, जानना देखना जिसका स्वभाव है, उसे जीव कहते हैं। जीव कौन है? जो जानता है। अपन जानते हैं कि नहीं? तो इस बात जो चल रही है, अपनी चल रही है, तो ये ज्ञान स्वरूप अपना है, और ये अपनी बात चल रही है। एक बात ये ध्यान रहे विशेष। अब ये अवग्रह ई अवाय धारणा की बात चली, तो अब इसमें जैसे कि अपने को किसको जानना है, 2 बातें थी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में। क्या थी सम्यक दर्शन में? 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान और आत्मा का सच्चा श्रद्धान। बराबर। ये था सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान, और 7 और आत्मा का ज्ञान, है ना, सच्चा ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान था। अब यहाँ पे अपने को आत्मा को भी जानना है और 7 तत्व को भी। तो अब यहाँ पे अपन जो भी जाने, सब 7 तत्वों को और आत्मा को, अपन मुख्य बात करते हैं आत्मा की। आत्मा को जाना कि कुछ है, कोई जानने वाला कुछ है। अब वो जानने वाला कौन है? ये जो विशेष इच्छा हुई निर्णय करने रूप से, ये या हुई, कौन है जानने वाला, ये कौन है? फिर अपन ने जाना उस चीज को अलग अलग तरीके से। कैसे कैसे जाना? अपन ने शास्त्र के माध्यम से जाना, फिर एक आगम से जाना, एक अनुमान से जाना, बराबर, गुरु के उपदेश से जाना,
एक अनुभव से जाना, ऐसे अलग अलग तरीके से होता है कि किसी चीज को जाना जाता है। तो अपन ने जाना, हाँ ये आत्मा कौन है, फिर अपन ने निर्णय किया अच्छा ये तो आत्मा मैं हूं और मैं ऐसा हूं, ये जो हुआ ये निर्णय है। और धारणा, फिर कभी भी नहीं भूले, ये है धारणा रूप ज्ञान कि आत्मा मैं हूं, और हमेशा उसी चीज का ख्याल बने रहना, कभी भी भूलना नहीं अपना स्वरूप। ये क्या है, ये किसका एप्लीकेशन है कि अपना अवग्रह भी होता है कि हाँ कुछ है, कोई है जानने वाला, लेकिन उसके बारे में और विशेष अपन ने कभी इंक्वायर नहीं किया, ये जाना भी तो उसका निर्णय, विशेष निर्णय नहीं हुआ। ये मति ज्ञान जो है ये सम्यक दर्शन करने में हेल्पफुल है। ये जो मति ज्ञान अपने को मिला हुआ है ये हेल्पफुल करेगा। ये 4 स्टेप जो बताई ना, अपन फर्स्ट स्टेप पे अटकते हैं, कभी जानने की थोड़ी इच्छा भी हुई तो संशय रूप बना रहता है, लेकिन अवाय और धारणा रूप ज्ञान नहीं होता। तो ये मति ज्ञान हेल्पफुल है अपने को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि करने में। तो ये इसलिए ये अपने को एक स्टेप पता चले कि कहाँ अटक रहे हैं अपन, आगे अपन निर्णय की तरफ जान ही नहीं रहे। निर्णय कैसे होगा, शास्त्र के अध्ययन से, गुरु के वचनों से और अनुमान से, प्रत्यक्ष से, अनुभव से, अलग अलग प्रकार से होता है। वो निर्णय रूप नहीं होता है तो आगे अपना बढ़ता नहीं है। तो आपको ये पता चला कि अवग्रह या रूप ज्ञान तो कई बार होता ही है, अवाय और धारणा रूप होता ही नहीं है। तो ये ऐसे अपने को ये मति ज्ञान के अपन ने भेद देखे, क्या देखे, अवग्रह या वाय धारणा। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बातें आपको बता रहा हूं इसमें। एक होमवर्क दिया था, होमवर्क में था कि 1 से 15 सूत्र तक याद करके आना था। आपने किसी ने याद किया है क्या? 1 से 15 सूत्र तक किसी को याद हुआ? मुझे पहले से याद है। अच्छा पहले से याद है, अच्छा जी। ठीक है, आप बता दीजिए एक बार 1 से 15 तक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बन संवर्ण निर्जरा मोक्ष तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैवधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनादिकं स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाई धारणा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, अच्छा है आपका, आपने काफी मेहनत करी हुई है पहले इसलिए आपको याद है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो ये जो है ये भी, ये सब क्या है, ये पूरा उसको याद किया हुआ है, अच्छा उसका फल है कि आपको अच्छा याद है। हम सबको याद करना है, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग याद करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब ये याद करते वक्त अच्छा नहीं लगे भले, हो सकता है, लेकिन जब फ्यूचर में रिकॉल होगी ना चीजें, काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप याद करना जरूर से, एक एक है, एक एक में अगर एक दिन में एक भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए अपन स्लो चल रहे हैं। ठीक, जरूर याद करिएगा। आपको एक छोटी सी एक कहानी याद आ गई, वो बता देता हूं मैं। एक वाराणसी में एक विद्वान थे, जैन विद्वान, वहां पे पहले बहुत शास्त्रार्थ होते थे। तो शास्त्रार्थ होते थे अलग 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 मतों से, तो शास्त्रार्थ होते थे, तो अब कैसे जीते, क्या क्या करें। तो एक विद्वान थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो उनका क्या था, वो डेली एक श्लोक याद करते थे, डेली एक गाथा एक श्लोक ऐसे याद करते थे, उनका नियम था। वो याद करते थे, याद करते करते इतना इकट्ठा हो गया उनके पास ज्ञान कि जब शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने तो क्या करा, श्लोक और गाथाएं बोलना चालू करी, धमाधम धमाधम बोलते गए। और वहां पे सामने वाला उन बातों को समझे उससे पहले बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और उसके विरुद्ध में वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया, और वो उसका कारण रहा कि वो शास्त्रार्थ जीत गए। तो ऐसे कई बार ये चीजें जो याद करी हुई है अपने को किस इंस्टेंस पे काम आ जाए, वो हेल्पफुल रहती है। हाँ जी शिखा दी बताइए।
मैं जस्ट एक गैस कर रही हूँ, विद्वान का नाम गणेश प्रसाद जी वर्णी था क्या? नहीं, मुझे ख्याल नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं ख्याल है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये याद करना चाहिए हमको, कहने का मतलब ये है कि याद कर लेना चाहिए, उससे बुद्धि भी शार्प रहेगी और अपने अंदर कुछ बात जाएगी। जैसे क्या है, अभी अवग्रह अवय धारणा पढ़ा ना अपन ने। अब कोई वस्तु है, अपन ने अभी पढ़ लिया, अब अपने को निर्णय भी करना है, तो उसके बारे में कुछ पता तो रहे पहले। अब पता ही नहीं है, ध्यान किस चीज का करें? ध्यान करने के लिए कोई विषय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कुछ चीज याद ही नहीं है अपने को। याद होगी तो अगर ध्यान की भी बात करें, वरना ध्यान किस पे जाएगा? सांस पे, या इन इन चीजों पे ध्यान जाएगा, किसी इन चीज पे जाएगा। इन चीजों के थ्रू अपने को आत्मा पे जा पाएंगे। तो ये चीजें याद करते तो हेल्पफुल रहती है। दूसरी चीज कि इन चीजों को याद किया, तो अब इसके बारे में फिर बैठ, अब अभी तो पढ़ लिया अपन ने, सामान्य पढ़ लिया। अब आप बैठ के सोचेंगे, सोचेंगे, फिर आपको और एप्लीकेशंस दिखेंगी, तो उसका क्या, फिर निर्णय रूप होता है। और निर्णय होता है तो फिर उसमें लगता है इसमें फ्रूटफुलनेस, कि हाँ, कहाँ हेल्पफुल हो रहा है ये। वरना कई बार दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है। कई बार वो खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो अभी हम इतना सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन समझ रहे हैं, फिर याद करेंगे, फिर उसके आगे वो बातें निकलती है। तो आप डेफिनेटली याद करिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप लोग याद करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये तो बात हुई भेद की। अब ये जो मति ज्ञान है, ये किस किस तरह की चीजों को जान लेता है, ये और खुलासा कर रहे हैं। कि मति ज्ञान को अपन हल्का सा समझ रहे हैं कि इंद्रिय और मन से सामान्य ज्ञान हो रहा है, श्रुत ज्ञान विशेष रूप में जानता है, तो मति ज्ञान में ज्यादा दम नहीं होगा। ऐसे भी दिमाग में आ सकती है बातें। कई बातें ऐसे आ सकती है कि और बताओ मति ज्ञान के बारे में, कि किस किस तरह की बातों को जानता है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज ने एक सूत्र और दिया। क्या सूत्र दिया? बहु बहुविध क्षिप्राणि स्वतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। आसान है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। बहु बहुविध क्षिप्राणि स्वतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। क्या शब्द है? बहु, बहुविध, क्षिप्र, ठीक है, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुव, ठीक है, ध्रुवाणाम, ध्रुव, फिर क्षेत्राणाम। ये ऐसे शब्द हैं। बहु, बहुविध, क्षिप्राणि, श्रुतानुक्त, ध्रुवाणाम, क्षेत्राणाम। बराबर। बहु बहुविध, क्षिप्राणि, श्रुतानुक्त, ध्रुवाणाम, क्षेत्राणाम। ये सूत्र है। पढ़िए, आप सूत्र पढ़िए, फिर आगे बात करेंगे। कौन पढ़ेंगे आप में से? किसी को पढ़ना है सूत्र? कोई नया या व्यक्ति? मैं पढ़। एक मिनट। हाँ, पढ़िए, शिखा दी पढ़िए। ओके। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बढ़िया, बढ़िया। हाँ जी, इंदिरा जी आप पढ़ेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहु बहुविध क्षिप्र क्षिप बहु बहुविध क्षिपानि सुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बढ़िया, अच्छा है। हाँ जी, रीटा आंटी जी आप पढ़ेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई नया व्यक्ति? उमा आंटी जी आपसे मैं पूछ लूंगा बाद में। कोई नया व्यक्ति? और हाँ जी, विदुषी दी पढ़िए। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। बस, और किसी को पढ़ना है? नहीं, ठीक है। किसी को याद हुआ? अभी अभी में किसी को याद हो गया? पुराना याद तो पूछ लेंगे, लेकिन नया किसी को याद हुआ? अच्छा, नहीं, ठीक है, पुराना याद है क्या? हाँ, उमा आंटी जी आपको याद है? जी। बताइए। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को याद हुआ?
हाँ मेरे को हुआ ना। हो गया, ठीक है, हाँ, बताइए। बहुविध क्षिप्राणि सितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। आप लोग सब याद करना ऐसे ही। चलिए देखते हैं आगे। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आप याद कर लेना, शब्द चलेंगे, एंड में फिर पूछ लेंगे। क्या बोले इसमें कि बहुविध, क्षिप्र, अनीसक, अनुक्त और ध्रुव। ठीक है, कितनी बातें आई? 6 बातें आई। बहुविध, क्षिप्र, अनीसक, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 चीजें आई। ठीक है, क्या 6 ही चीजें आई? नहीं, देखिए एक और शब्द लिखा हुआ है, सेत्राणाम। सेतर यानी कि सेतर या फिर इतर ऐसा शब्द होता है। सेतर मतलब यहाँ पे प्रतिपक्ष सहित, प्रतिपक्ष सहित यानी कि इसके ऑपोजिट भी। इसके ऑपोजिट क्या होते हैं? बहु का ऑपोजिट क्या होगा? एक। बहुविध का एकविध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिसृत का निसृत, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। ऐसे इसके ऑपोजिट हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 12। बराबर। ऐसे 12 चीजें जो हैं इनका ये मति ज्ञान रूप होता है। इन 12 वस्तुओं का मति ज्ञान होता है, या फिर ये कह लीजिए अवग्रह या अवाय और धारणा रूप ज्ञान होता है इन 12 प्रकार की वस्तुओं का, पदार्थों का। बराबर। क्या क्या बातें आई? बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 चीजें आई है। और इन 6 के अपोजिट, एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त और अध्रुव। ठीक, ऐसे 12 हो गई। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है शिखा दीदी? ओ नहीं नहीं नहीं, वो पहले कहाँ तो पर कोई है। बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलते अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, बोलिए विदुषी जी, क्या क्वेश्चन है? एक बार भैया समझे नहीं आपने, ये ऑपोजिट किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? क्या ऑपोजिट किया? ऑपोजिट, हाँ, क्या है ये सूत्र पढ़ा ना, तो सूत्र में अपने को 6 नाम दिख रहे हैं। कौन कौन से? बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ये ध्रुव। तो क्या 6 ही चीजें हैं? नहीं, 6 प्रकार की चीजें हैं? नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? सेत्राणाम। सेत्राणाम यानी कि सेतर, सेतर यानी कि इससे अपोजिट, प्रतिपक्ष। एक होता है पक्ष और एक होता है उसका प्रतिपक्ष यानी ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या है इन सब 6 प्रकार की चीजों के? बहु का अपोजिट होता है एक, बहुविध का होता है एकविध, क्षिप्र का होता है अक्षिप्र, अनिसृत का होता है निसृत, अनुक्त का होता है उक्त और ध्रुव का होता है अध्रुव। ऐसे ये 6 चीजें और आ गई। तो 6 और 6 कितनी हो गई? एक हुआ पक्ष, एक हुआ प्रतिपक्ष। ऐसे 6 और 6 कितने हो गए? 12 चीजें हो गई। ठीक, ऐसे ऑपोजिट भी मिला के कितने हो गई? 12 चीजें हो गई। इन 12 प्रकार के पदार्थों का या 12 प्रकार की चीजों का मति ज्ञान होता है, या फिर मति ज्ञान के ऐसे 12 भेद भी होते हैं। इस रूप से भी इसे ले सकते हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर है आपका क्वेश्चन? हाँ जी भैया, ये ध्रुव का क्या बताया? ऑपोजिट? अध्रुव। अच्छा, ओके। हाँ, अभी तो आएंगे नीचे। हाँ ये बोलिए। मति ज्ञान के हुए, लेकिन हमने पहले भी तो मति ज्ञान के ये भेद थे, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। एक चीज के बहुत सारे भेद हो सकते हैं, जैसे अपन ने कर्म पढ़ा था, कर्म के कितने भेद होते हैं? एक भेद भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 8 भी होते हैं ना, 148 भी होते हैं, असंख्य भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। अलग अलग एंगल से अलग अलग भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने प्रकार के पदार्थ जान पाता है मति ज्ञान, उस अपेक्षा से 12 भेद हो गए। ठीक, हाँ जी। चलिए अभी देखते हैं इसका अर्थ। देखते हैं अपन, ये 17वां सूत्र देखेंगे, पहले देखते हैं इसका अर्थ कि मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के भेद। देखिए यहाँ पे नाम देखिए आप, बहुविध, ठीक, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिसृत, निसृत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव। इसमें सूत्र में क्या क्या नाम दिए हुए हैं? बहुविध नाम दिया हुआ है,
क्षिप्र दिया हुआ है, अनिसृत दिया हुआ है, अनुक्त दिया हुआ है और ध्रुव दिया हुआ है। ठीक, सेत्रा नाम शब्द आया, उससे हमने क्या ले लिया कि मतलब इसके अपोजिट भी ले लो। कैसे? बहु का अपोजिट एक, बहुविध का अपोजिट एकविध, क्षिप्र का अपोजिट अक्षिप्र, अनिसृत का अपोजिट निसृत, अनुक्त का अपोजिट उक्त, ध्रुव का अपोजिट अध्रुव। ऐसे 12 प्रकार के पदार्थ हो गए जो मति ज्ञान के विषयभूत है, मति ज्ञान के जानने में आते हैं ऐसे 12 प्रकार के पदार्थ। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो अपन समझ लेंगे, ये भी अपन पढ़ेंगे ना। अभी 4 सूत्र बनाने के बाद अपना कैलकुलेशन होगा एक, वो कैलकुलेशन ये होगा कि मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। कितने? 336 भेद होते हैं, ये भी आएगा 336 भेद मति ज्ञान के, तो वो भी आएगा आगे। वो कैसे कैलकुलेशन होगा वो समझेंगे अपन आगे, बराबर। और इसके साथ ही एक बात याद आई, 24 तीर्थंकर की पूजा में एक जयमाला ऐसी है जिसमें मति ज्ञान के 336 भेद आते हैं। वो कौन सी पूजन है, कौन से भगवान की पूजन है? और लिखी हुई है वृंदावन दास जी की, जो पुरानी पूजन है वो है। तो आप देखना, किसी को बहुत क्यूरियोसिटी हो तो आप देखना 24 तीर्थंकर की जयमाला, सबकी अलग अलग, उसमें आपको मिल जाएगा कि मति ज्ञान के 336 भेद, अवग्रह, यावाय, धारणा, ये सब बातें आती है। जब बातें पता होती है तो हम जयमाला और जो भी विषय पढ़ते हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक, आप देखना, कोई सर्च करके आए तो मुझे आंसर बता देना, ये ग्रुप पे पोस्ट कर देना आप। चलिए, तो ये 12 प्रकार के पदार्थ हो गए। अब इनका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। एक है बहु और एक है बहुविध। जैसे अपन ने बोला कि बहुत सारी गायें हैं। कैसी कैसी गायें हैं? गोरी, सांवली, काली, चितकबरी, ये अनेक प्रकार की गायें हैं। तो कितनी क्वांटिटी हो गई इसमें गायों की? बहुत सारी क्वांटिटी हो गई। और किसकी बात चल रही है? सिर्फ गाय की बात चल रही है ना? तो गाय में ही बहुत सारी अलग अलग तरह की गायों की बात चल रही है, बहुत सारी क्वांटिटी हो गई, मतलब कि ये इतनी क्वांटिटी की गाय होती है। ये क्या हो गया? बहु पदार्थों का ज्ञान हो गया, है ना? ग्रुप एक ही था गाय, लेकिन उसमें गोरी, सांवली, काली, ऐसे बहुत सारी अपन ने क्वांटिटी देखी ना, ये बहु पदार्थों का ज्ञान हुआ। बहुविध क्या है? कि बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हुआ। प्रकार है इसमें, इसमें क्वांटिटी नहीं है, संख्या पे ध्यान नहीं देने। बहुत प्रकार के, कौन कौन से बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हुआ? कि जैसे अनेक जातियां होती है जानवरों में, गाय, भैंस, घोड़ा, ये बहु प्रकार के पदार्थ हुए ना, प्रकार हुए इसमें। इसमें बहुत क्वांटिटी पे नहीं गए एक एक की, यहाँ पे बहुत प्रकार के गए। उसमें एक ही प्रकार में अपन अलग अलग क्वांटिटी पे गए, बराबर। कि ये गाय कितनी होती है, ऐसी ये अनेक जातियों पे गए। यहाँ पे गाय, भैंस, घोड़ा आदि, ये क्या है? बहुविध। तो ऐसे बहुविध पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान से होता है, बहु पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान से होता है। मति ज्ञान के जानने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, इससे आपको पता चलेगा आगे। और एक विध, एक किसका अपोजिट है? बहु का। तो एक बहु क्या बता रहा था? बहुत पदार्थों का ज्ञान। एक क्या बता रहा है? एक पदार्थ का ज्ञान। जैसे कि एक किसी गोरी गाय, एक चितकबरी गाय, इसका ज्ञान हुआ। ये क्या हुआ? एक पदार्थ का मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान की ऐसी शक्ति भी है, मति ज्ञान की ऐसी शक्ति भी कि बहुत पदार्थों का ज्ञान कर ले। एक विध, एक प्रकार के पदार्थ का ज्ञान। यहाँ पे बहुविध देखा था कि बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा आदि अनेक प्रकार की जातियां, बराबर। अब यहाँ पे एक विध कि एक प्रकार के पदार्थ का ज्ञान हुआ। जैसे कि गाय की जाति की बात चल रही है, तो वो कैसी है? गोरी, सांवली, काली आदि। ये जो जाति की तरफ गया, गाय जाति की तरफ अपन ने उसकी देखे, उसकी जातियां जो देखी, वो क्या है? वो एक विध है। तो ये 4 हुए, बहु, बहुविध, एक विध। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि समझ में नहीं आया डिफरेंस कि एक और बहु में अंतर क्या है। तो एक वाले की जब भी बात चलेगी, एक में बात चली तो एक व्यक्ति की बात चल रही है,
और बहु की बात चली तो वो बहुत सारे व्यक्तियों की बात चल रही है, बराबर, बहुत सारे पदार्थों की। और बहुविध की बात चली और एक विध की बात चली तो बहुविध में बहुत सारी जातियों की बात चल रही है, और एक विध में एक जाति की ही बात चल रही है, किसी एक जाति की। और एक इजी एग्जांपल लें, ये जानवरों से हो गया, जैसे कि लोगों की क्वांटिटी कर रहे हैं, बराबर। अब यहाँ पे अपन कर रहे हैं बहु, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बहु में चलेगा कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल, महाराष्ट्रियन, ऐसे अलग अलग चले ना। अपन ने यहाँ पे इनकी क्वांटिटी की बात करी, ये बहु। अब बहु प्रकार के पदार्थ अपन इस पे चले गए, कैसे कैसे लोग होते हैं कि अलग अलग जातियां हो गई, इंडियन, एशियन, ये अपन यहाँ पे उसकी कैटेगरी पे जा रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहे थे, आपको लगेगा यहाँ पे सेम लगेगा बहु और बहुविध, लेकिन एक में अपना क्वांटिफिकेशन की तरफ ध्यान है, एक में उस जाति की तरफ अपन ले रहे हैं एग्रीगेट रूप से। एक में कि भैया एक किसी की बात करी, एक महाराष्ट्रियन किसी की बात करी। एक विध में कि अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसी में किसी एक की तरफ जा रहे हैं, एक जाति की तरफ, तो वो एक विध हो गया, बराबर। ये ऐसे क्या, ये क्यों बातें आई, ये बात क्यों आ रही है कि आप ऐसे जो है मति ज्ञान जो है ये ऐसे अलग अलग पदार्थों को जान लेता है, ये जानने की कैपेबिलिटी है मति ज्ञान की। मति ज्ञान हल्का फुल्का नहीं है, मति ज्ञान के अपन वैल्यू और जान रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है। क्षिप्र और अक्षिप्र, लेकिन ध्यान रहे इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। क्षिप्र और क्षिप्र, क्षिप्र बोलते हैं शीघ्र, शीघ्रता को बोलते हैं क्षिप्र, ठीक है। और अक्षिप्र यानी कि मंद, स्लो। शीघ्र यानी कि फास्ट, क्षिप्र यानी कि शीघ्र, फास्ट। अक्षिप्र यानी कि मंद, स्लो। जैसे कि कोई धीरे धीरे टप 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 करके पानी टपक रहा हो तो उसका ज्ञान भी मति ज्ञान कर लेता है। जैसे जो क्षिप्र, सॉरी ये तो फास्ट है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो बहुत फास्ट पानी गिर रहा हो एकदम पहाड़ से, माउंटेन से धड़ 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 गिर रहा हो, उसको जानने की भी कैपेसिटी मति ज्ञान में होती है। और अक्षिप्र, कोई धीरे स्लो भी हो, कोई टिप 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 करके पानी गिर रहा हो, या फिर कोई धीरे 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 चलता हो। जैसे आप देखना कुछ जानवर होते हैं जो चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल धीरे चलते, कछुआ चाल, बहुत स्लो चलते हैं। ऐसे पदार्थों को भी मति ज्ञान जान लेता है, और क्षिप्र पदार्थों को मति ज्ञान जान लेता है, वन जानते ही है ना। या अक्षिप्र, क्षिप्र और अक्षिप्र, मैं आपको ये सब चीजें जो बोल रहा हूं आपको फिर मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत रिलेट करना हो तो एक चीज मिलेगी वंडरफुल, ये आप देखना, उसमें बहुत सारे डिस्कवरी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, और जब अपन खुद विजुअलाइज करते हैं ना तो पता चलता है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब ज्ञान कितना कितना जान रहे हैं, इंद्रिय और मन से कितना जानना हो रहा है। और फिर उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आता है, तो देखने लायक है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आप देखना यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएगी पूरी, ठीक। हाँ जी शिखा दी बताइए। हाँ, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट मुझे याद आया अभी जो रीता जी ने पूछा था ना, हाँ जी। कि सारे इंद्रियों एक इंद्रियों को भी होता है क्या इतना ज्ञान। तो उसमें एक कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया कि चींटियां कुछ काम करती हैं, घर बनाती हैं, क्या कुछ काम करते हैं, और फिर उसकी तुलना करी गई कि मतलब बहुत अमेजिंग सा काम करके दिखाती हैं। तो मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये लोग मानव लोगों से कम है। मतलब उसमें बहुत अमेजिंग जॉब बताए हैं चींटियों के और भी छोटे छोटे प्राणियों के, है ना। हाँ तो बराबर, उसमें पता चलता है कि कितना ज्ञान है, बाप रे कितना ज्ञान है। मतलब वो उससे कई सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं उसमें। हाँ हाँ हमने पॉइंट उठाया है तो मैं उसको बता ही देता हूँ, सबको शायद थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। उसमें बताया है कि जो चींटियां हैं वो कैसे कैसे अपनी कॉलोनीज बना लेती है, और जो एग्जैक्टली। घर भी बनाती है उस घर में विंडोज होती है वेंटिलेशन के लिए, कहाँ से निकलना है कहाँ से एग्जिट करना है, इतना सारा काम करती है, वो पूरा बताते हाँ हैं लिटरली वैसा। तो जब अपन हाँ चीजें देखते हैं ना तो अपने को पता चलता है कि अपन कहीं भी जाए ज्ञान कितना रहता है। दूसरी बात कि उसके साथ ये भी बात पता चलती है कि वो ज्ञान का उपयोग किस तरफ करते हैं अपन जाके, जो जीव है
किन किन हर कहीं भी चले जाए ज्ञान का उपयोग किस चीजों में लगा हुआ है और कहाँ करना चाहिए, और वो उन ज्ञानों की लिमिटेशंस क्या है, वो भी बातें पता चलती है। और एक ये है कि ये इन जीवों को जो अपन कुछ नहीं समझते हैं, तो समझ में आता है कि ये भी जीव है, इनमें भी जानने की शक्ति है, इनकी भी एक वैल्यू क्रिएट होती है। और भी बहुत सारे मैसेज निकलते हैं, वो आप पढ़ेंगे तो खुद देखेंगे तो आपको खुद को उससे काफी चीजें पता चलेगी। काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आते हैं, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए, क्षिप्र और क्षिप्र 6 हो गए। अनीसरत और नीसरत, कोई चीज ऐसी हो जो प्रकट नहीं है पूरी तरह से, गूढ़ बोलते हैं जो प्रकट नहीं हो, अप्रगट हो, ढकी हुई हो, उस चीज को भी जानने का मति ज्ञान हिम्मत रखता है, उसमें भी मति ज्ञान जान सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए है, आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे। कि एक हाथी है, वो पानी में डूबा हुआ है, तो जान लेते हैं ना ये हाथी है। जैसे जल में डूबा हुआ हाथी है, तो वो मति ज्ञान जान लेता है, अव्यक्त है, वो डूबा हुआ है, फिर भी जान लेते हैं। ये मति ज्ञान की इतनी कैपेबिलिटी है ना। एक प्रगट ज्ञान होता है, क्या कि वो प्रगट है सामने कि ये पानी से निकला हुआ हाथी है, बिल्कुल जल से निकला हुआ हाथी। ये नीसरत प्रगट ज्ञान है, ये प्रगट रूप से अब प्रगट है। कुछ ऐसी भी है कि डूबा हुआ है लेकिन फिर भी पता चल रहा है, प्रगट नहीं है पूरी तरह लेकिन फिर भी पता चल रहा है। आगे एग्जाम्पल आएंगे श्रोत्र और चक्षु इंद्रिय के, ऐसे उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अनीसरत और नीसरत ऐसे भी ज्ञान होते हैं। नीसरत यानी प्रगट, अनीसरत यानी कि अप्रगट, गूढ़। गुड़, गुड़ नहीं और गुड नहीं, गूढ़। ठीक, चलिए। अनुक्त और उक्त, कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ जिनका कुछ बारे में कुछ कहा ही नहीं। जैसे कि हाथ से हाथ या सिर से इशारा कहा ही नहीं, फिर भी क्या समझ जाते हैं हाँ या ना, होता है कि नहीं ऐसा? कई बार बिना इशारे के भी समझ जाते बिना कहे ही, ये होता है अनुक्त। कई बार होता है कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ना हाथ से बोला, न इशारे से बोला, न मुंह से बोला, फिर भी हाँ या ना समझ में आ जाता है। कैसे? ये मति ज्ञान की इतनी कैपेसिटी है, ऐसे पदार्थों को भी जान लेता है, ऐसी बातों को भी जान लेता है। उक्त, कहीं भी बात को जानना, कहीं भी बात को, ये घड़ा है, ये कैपेबिलिटी है मति ज्ञान की। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बात कही हो, उसको भी नहीं जान पाता। जैसे किसी ने कुछ समझाया हो कि भैया तेरे को ऐसा नहीं करना है, क्या है, मति ज्ञान ऐसा है, इतना आवरण पड़ा हुआ है कि बुद्धि में इतना जाता ही नहीं है, कहीं भी बात को भी समझ में नहीं आता, जान नहीं पाता व्यक्ति, और बोलना उसको 10 बार समझाना पड़ता है, तो इतना आवरण पड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे मति ज्ञान की इतनी कैपेसिटी है कि वो जान लेता है कुछ बात कही हो तो, है ना। ये मति ज्ञान है ये सब। फिर ध्रुव और अध्रुव, यानी कि बहुत काल तक स्थायी रहना, बहुत काल तक अचल, वैसा का वैसा बना रहना, पदार्थों का ज्ञान वैसा का वैसा बना रहना, ये ध्रुव, ध्रुव पदार्थों का ज्ञान। जैसे पर्वत वगैरह होते हैं, वो ध्रुव होते हैं। अध्रुव, चंचल या फिर विनाशिक, जैसे बिजली आदि का ज्ञान होना, ये क्या होती है, ये वैसी की वैसी बनी नहीं रहती पूरे टाइम बिजली। या फिर इंद्रधनुष, रेनबो वगैरह होते हैं, वो विनाशिक होते हैं, लेकिन क्या है, उसका ज्ञान होता है। ऐसे अध्रुव पदार्थों का भी ज्ञान होता है, किसको? मति ज्ञान को। तो ये जो मति ज्ञान है, ये से 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान कर लेते हैं। आपको अभी पढ़ के लग रहा होगा इसमें क्या नई बात बताई। इसमें नई बात ये बताई कि ये मति ज्ञान है, ये खोल खोल के जब जानते ना अपन, तो पता चलता है ये सब मति ज्ञान है। ऐसा ज्ञान अपने में है कि नहीं है? है अपने पास ऐसा मति ज्ञान? ऐसा एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में है कि नहीं है? अब ये है कि उसमें कितना आवरण है, कोई इतना जान पाता है, कोई इतना जान पाता है, कोई इतना जान पाता है। जानने का काम सब कर रहे हैं, इन अलग अलग पदार्थों का कर रहे हैं, इन जानने की कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। और फिर अगेन ये सब जानने में मति ज्ञान का उपयोग किस चीज में करते हैं? अगेन आप वो मूवी देखेंगे, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। अगर अपन अपने आप को भी देखें, अपने को इतने अलग प्रकार के पदार्थों का जानने का मति ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग अपन किस जगह पे कर रहे हैं? इन सिर्फ इन्हीं पदार्थों को जानने में कर रहे हैं कि आत्मा तक भी पहुंच सकते हैं? आत्मा की जानने की स्टार्टिंग जो है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से आगे इन इंद्रियातीत ज्ञान पे भी पहुंचा जा सकता है। स्टार्टिंग मति ज्ञान इज हेल्पफुल इन दैट।
तो वो उसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब अपने को पता चलता है मति ज्ञान के बारे में और जानते हैं तो। ठीक है, ये अपन ने देखा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने क्या बोला कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, और ये इंद्रिय और मन के निमित्त से हम इन 12 प्रकार के पदार्थों को जान लेते हैं। तो 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक होती है श्रोत इंद्री। श्रोत इंद्री क्या होता है? कान। कान। इस इंद्री से इन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान कैसा होता है उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अपन ने शब्द सुना तत्, वितत, घन, ये सब शब्द होते हैं, तत् वितत आदि, ये सब ये अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनसे निकलती है आवाजें। बहु, तो क्या हुआ? ये बहु पदार्थों का ज्ञान हुआ। किससे? श्रोत इंद्रिय से। एक पदार्थ का ज्ञान, इनमें से किसी एक दो शब्दों को ही सुनना, ये क्या हुआ? ये एक पदार्थ का ज्ञान हुआ श्रोत इंद्रिय से। बहुविध, कि तत् वितत घन आदि के अनेक प्रकारों को सुनना, इनमें भी अनेक प्रकार के होते हैं। तत् रूप जो शब्द निकलता है, ये जो ढोलक वगैरह होते हैं ना, इनके अलग अलग शब्द निकलते हैं। तत् वितत घन न न न न न न, ऐसे। आप महावीर भगवान की भी पूजा करेंगे ना तो उसमें शब्द आते हैं कि देव लोग जो हैं वो बड़े उत्साह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और उन्हें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए, उनसे शब्द निकलती है, आवाजें। घन न न न न न घन न न न, वो शब्द आकाश में निकल रहे हैं। ततता वितता, ततता वितता, ऐसे अलग अलग शब्द निकलते हैं। वो सब शब्द काय के हैं? सब इंस्ट्रूमेंट्स के निकलते हैं ऐसे। तो एक एग्जाम्पल है, शोध इंद्री के विषय बनते हैं ये। फिर एक विद, किसी एक दो प्रकार को ही जानना, एक आध प्रकार को ही जानना, ये क्या है? एक विद। क्षिप्र, किसी ने कुछ जल्दी से बोला, फटाफट किसी ने बोला, स्पीड से कुछ बातें, ये क्या है? क्षिप्र। ऐसी बात को भी समझ लेना, जान लेना श्रोत इंद्रिय से, ये क्या है? क्षिप्र। कोई बोलता है ना बहुत फास्ट बोलता है, ऐसे फटाफट बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे आधी बात तो मुंह में ही खा जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बात समझ में आ जाती है। ये मति ज्ञान है ना ऐसा, कि शीघ्रता से कुछ बात कही हो, समझ में आ जाती है। कोई बहुत धीरे 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 बोलता है, जैसे क्या है, मंदता से कहे शब्द वाक्य आदि को सुनना अथवा धीरे धीरे सुनना। सुना और उसको सुन के समझ लेना, जान लेना, ये सुनने की जो होता है। वरना ऐसा हो सकता है कि भैया बहुत स्लो बोला तो मति ज्ञान जान ही नहीं पाए, बहुत फास्ट बोला तो मति ज्ञान जान ही नहीं पाए। मति ज्ञान की कैपेसिटी है ऐसे शब्दों को भी जानने की। ठीक है, श्रोत्र इंद्री बराबर क्षिप्र और अक्षिप्र। ठीक, ऐसा होगा। जैसे कुछ होते थे, जैसे एक पहले के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बहुत स्लो स्लो बोलते थे। एक आध ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो कि बहुत फास्ट बोलते थे, इन लोगों को बात समझ में आती है वो। बराबर, मति ज्ञान का इतना शैवक्षम होता है। क्षिप्र और क्षिप्र। अनिसृत, अनिसृत यानी कि पूरा वाक्य का उच्चारण नहीं भी किया लेकिन फिर भी जान लेते कि भैया आप क्या बोलने वाला है ये। और निसरत, कि पूरा उच्चारित हुआ उसको जाना, पूरी बात कही उसको जाना, ये क्या है? निसरत। तो ये ऐसे भी पदार्थों को श्रोतेंद्रिय से जान लिया। अनुक्त और उक्त। अनुक्त क्या? कि एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया, बस उनका अभिप्राय था, उस अभिप्राय से जान लिया कि क्या कहना चाहते हैं। और उक्त कि क्या है, कि जो शब्द कहे उसी को जान लिया। ये क्या है? ये श्रोत इंद्रिय, ये क्या हुआ? श्रोत इंद्रिय से हुआ। या अनुक्त में कई बार क्या है, ये जो रीड बिटवीन द लाइंस होता है ना, रीड बिटवीन द लाइंस, कि वो बात कही ही नहीं लेकिन फिर भी उस बात को जान लिया, ये भी अनुक्त में आ जाएगा। ठीक। ध्रुव और अध्रुव, क्या? कि जैसा पहले समय में शब्दों का ग्रहण हुआ था, बातों का ग्रहण हुआ था, दूसरे समय तीसरे समय से कंटिन्यूअसली उस बातों का, उन्हीं बातों का ग्रहण होना, न कम न जाना, ये ध्रुव पदार्थों का श्रोत इंद्रिय से ज्ञान हुआ। अध्रुव का कभी कम ज्यादा जो है वो अपन ने जाना, कम ज्यादा रूप जो हुआ ये हुआ अध्रुव। ठीक, ये श्रोत इंद्रिय का उदाहरण हुआ। एक चक्षु इंद्रिय और देख लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी होगी। अभी तो आपने श्रोत इंद्रिय बताया, चक्षु इंद्रिय से भी ऐसा कुछ ज्ञान होता है क्या? बहुआदि ज्ञान। आपको समझ में आ रहा है ना? होपिंग आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप बोलना। चक्षु इंद्रिय से, आंखों से
कैसा? बहु। बहु क्या था? बहुत सारे, क्वांटिटी। तो काला, सफेद, शुक्ल यानी सफेद, कृष्ण यानी काला, लाल, नीला, ऐसे बहुत प्रकार के इतने क्वांटिटी के वर्णों का ज्ञान हुआ। ये क्या हुआ? बहु। एक यानी कि किसी एक रंग का ज्ञान हुआ, ये हुआ एक। बहुविध यानी कि अनेक प्रकार के रंगों का जानना हुआ। और एक विध, एक प्रकार, ये प्रकार, एक प्रकार के रंग का जानना हुआ। किसी एक प्रकार में भी, जैसे ये जो ऊपर है ना, बहुविध, अनेक प्रकार के रंगों का जानना हुआ। इसमें अनेक प्रकार के जाने, एक विध में एक प्रकार का, जैसे मान लीजिए ब्लैक लिया, ब्लैक में भी कितने वेरिएशंस हैं, उनको जानना हुआ। ठीक, वो एक विध हुआ, एक प्रकार के। क्षिप्र, क्षिप्र क्या? कि शीघ्रता से जो कलर चेंज हुए उनको जाना। और क्षिप्र जो धीरे धीरे कलर चेंज हुए उनको जाना। जैसे फास्ट वाले कौन से मूवीज देखते हैं अपन, कितनी जल्दी पिक्सल्स चेंज होते हैं। अपन लैपटॉप स्क्रीन वगैरह देखते हैं, इसमें जो वॉलपेपर वगैरह जो सेट करते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पहले जो सेट होता था, वो कितनी जल्दी जल्दी उसके पिक्सल चेंज होते हैं। उन पदार्थों को भी अपन जान लेते हैं। कैसे? मध्य ज्ञान का इतना शोर में वो बहुत फास्ट चेंज होते हैं, नैनो सेकंड से भी कम में। वो फिर भी वैसा का वैसा लगता है कि ऐसा कैसा बना हुआ है वो, लेकिन बार बार चेंज होते हैं वो पिक्सल्स। क्या है वो? क्षिप्र पदार्थ। और क्षिप्र धीरे धीरे जो चेंज हो रहे हैं, ऐसे कलर्स को भी अपन जान रहे हैं। ये क्या है? अक्षिप्र। अनिसरत और निसरत। अनिसरत में क्या कि अपन ने क्या देखा कि अपन ने क्या, एक कपड़े की दुकान पे गए, जाते ही अपन, और क्या है, वो कपड़े वाले दुकान वाले जो होते हैं, भैया देखो हम क्या है, ये पूरा पैकेट नहीं खोलेंगे, हमारा काम बढ़ेगा, हम क्या घर दिन भर घड़ी करते रहेंगे। कुछ होते हैं ऐसे दुकानदार भी, क्या करते हैं वो, ये देख लो थैली में देख लो, थोड़ा सा हम निकाल देते हैं, आप कपड़ा देख लो। तो अपन ने थोड़ा सा उसमें कलर देखा और अपने को ज्ञान हो गया ये पूरा कलर कैसा जाने वाला है, पूरा कलर कैसा होगा। पूरा बताया नहीं अपने को, कलर देखा नहीं अपन ने, पूरा थोड़ा सा देखा, उससे ज्ञान हो गया अपने को। ये अनिसरत। और पूरे वस्त्र का ज्ञान कैसा कि अपन ने क्या देखा, पूरे वस्त्र को देखा, तो उससे उसका ज्ञान हुआ वर्ण का, तो ये हुआ निसरत। अनुक्त और उक्त। अनुक्त और उक्त क्या कि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अभिप्राय से क्या करा, दूसरे के कहे बिना अभिप्राय मात्र से जान लेना कि इन रंगों के मिश्रण से ये रंग बनाएंगे। और उक्त यानी कहे जाने पर रूप को ग्रहण करना, किसी ने बताया तो ग्रहण हुआ वो कलर। और ध्रुव और अध्रुव, जो पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय जो अपन ने वर्ण आदि जाने थे चक्षु से, दूसरे तीसरे समय में भी वो जानना। और अध्रुव में वैसे के वैसे नहीं जानना, उसमें चेंजेस होना, ये क्या है? अध्रुव रूप। ऐसे पांचों इंद्री और मन से ऐसा होता है। अगर आप एक इंद्री को देखें तो उसको सिर्फ स्पर्श इंद्री संबंधी ऐसे 12 पदार्थों का ज्ञान होगा। अगर दो इंद्री को देखें तो उसको स्पर्शन और रसना इंद्री संबंधी ऐसे 12 पदार्थों का ज्ञान होगा। बाकी के 3 इंद्री संबंधी नहीं होगा, ये श्रोत्र और चक्षु संबंधी। तो जो मति ज्ञान है वो लिमिटेड हो गया उनका, है ना। ये आगे जब भेद बनाएंगे अपन तो समझ में आ जाएगा वो। लेकिन अभी क्या है कि मति ज्ञान जो है ऐसे ऐसे पदार्थों को भी जान लेता है। ये अपनी बात आज चली, कैसी बात चली? किसी को सूत्र याद हुआ क्या? ये शब्द पढ़ते पढ़ते याद हुआ किसी को सूत्र? नहीं, किसी को याद नहीं हुआ? अरे हाँ, विदुषी दी याद हो गया क्या? हाँ, ट्राई करती हूँ। हाँ, बहु बहुविध क्षिप्राणि श्वेतानुक्त ध्रुवानाम क्षेत्राणाम। बढ़िया, अच्छा है। और किसी को याद हुआ? नहीं, नहीं हुआ याद। ठीक है, आप याद करना, कुछ डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप बोलना। आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, कहीं कुछ क्वेश्चन अटक जाए तो आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन अच्छा बुरा नहीं होता है, सोचने का मौका मिलेगा सबको। ठीक, आपको और इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना हो ना, तो एक मोक्ष शास्त्र की टीका है, इसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है। किसी को ऐसा लगता हो कि हमको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा, तो आप इसको पढ़ना। अपना एम ही ये है कि अपन सूत्र पढ़ के अपनी हैबिट भी डाले खुद से पढ़ने की,
तो आप पढ़ना, 5-6 पेज है, बहुत क्लैरिटी होगी इसमें, बहुत क्लियरली अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप समझना इसको, ठीक है। किसी को पढ़ना हो तो आप बताना, मैं पोस्ट कर दूंगा अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक। चलिए, कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक? इसमें थोड़ी सी और बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज अपन ने बात करी कि अवग्रह या अवाय धारणा, ये 4 रूप से मति ज्ञान होता है। और मति ज्ञान जो है वो 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। ये मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। बहुत प्रकार के पदार्थों का भी, बहुत पदार्थों का भी, एक पदार्थ का भी और एक प्रकार के पदार्थ का भी, क्षिप्र वाले पदार्थ का भी, अक्षिप्र पदार्थ का भी, अनिश्चित ढके हुए पदार्थ का भी, अव्यक्त पदार्थ का भी और प्रकट पदार्थ का भी, बिना कहे हुए पदार्थ का भी और कहे हुए पदार्थ का भी, ध्रुव वैसे का वैसे बने रहने वाले पदार्थ का भी और वैसा का वैसा नहीं बने रहने रूप पदार्थ का भी, ऐसे अनेक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान से होता है। ये मति ज्ञान की शक्ति है, मति ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए ये बात चली, ठीक है। ये सब नॉलेज बिल्डिंग है, ये काम आएगा, है ना। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन? नहीं है? नहीं है तो फिर आप, मेरा निवेदन है कि आप लोग सब याद करिएगा, ठीक। चलिए, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। किसी को जिनवाणी स्तुति लेना हो तो प्लीज आप लीजिए। लेना है किसी को जिनवाणी स्तुति? नहीं? हाँ, मैं ले सकती हूँ। हाँ जी, लीजिए प्लीज। साद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो नमोकार मंत्र। अभी से जय जिनेन्द्र, अपन नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र। को। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सर। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।